हेलो नमस्कार साथियों। मैं प्रमोद बघेल स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म दी कॉन्सेप्ट क्लासेस में। और अभी मैं एक चैप्टर लेकर आने वाला हूं जिसका नाम है लोगरिथमिक। ठीक है। अगर मैं इसकी चैप्टर की वैल्यू की बात करूं तो इस चैप्टर के बिना है ना आपका आईआईटी जेईई और एनडीए और कोई भी अगर आप बड़ा एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो जो इंडिया का रेप्यूटेड एंट्रेंस एग्जाम है तो वो तो नहीं निकलेगा। ठीक है। तो इस चैप्टर की वैल्यू इतनी है ना। और सबसे इजी है मेरे ख्याल से। अपना 11वीं क्लास में पहले आया करता था लेकिन अभी शायद नहीं है, एनसीईआरटी ने इसको कट कर दिया है। तो मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ ना, आप देखना अगर कुछ अलग सा लगे, है ना। हालांकि अलग ही लगेगा, औरों से अलग लगेगा आपको। एक बार आप चेक करें। चलो मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है। चलो। अच्छा एक बार ये देख लो, ये मेरा अपना कोचिंग है द कॉन्सेप्ट क्लासेस के नाम से, मेरिट में स्टार्ट किया हुआ है। और यहाँ पे क्या है, हम टारगेट कर रहे हैं फिलहाल 9 एंड 10 मैथ्स सोशल साइंस इंग्लिश है। इसके अलावा 11 12 सारे सब्जेक्ट हैं। और फाउंडेशन ओलंपियाड जेई की जिसकी भी आपको तैयारी करनी है वो सभी मिलेंगे आपको। ठीक है। चलो फिलहाल है ना चैप्टर पे अपनी स्टार्ट कर रहे हैं। ओके। टॉपिक का नाम क्या बेटा आपके? लोगरिथमिक। ठीक है। इसको डिफाइन कैसे करते हैं, इसको लिखते हैं आप ऐसे करके लॉग की फॉर्म में। ओके। तो अगर मैं बात करूँ इस चैप्टर की हमें नीड ही क्यों पड़ी भाई, हम किसको क्यों पढ़ रहे हैं, क्या जरूरत पड़ेगी इस चैप्टर को पढ़ने की। तो सबसे पहले उस पर आते हैं, बेसिक पे। देखो इस चैप्टर को हमें पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ेगी। तो जैसे मैं आपसे बात करूं कि भाई आप मुझे बताओ 6 का स्क्वायर क्या होता है, तो आप बोलोगे सर 6 का स्क्वायर होता है 36। डन है। मैंने बोला आपसे 2 की क्यूब क्या होती है, तो आप बोलोगे 8 होती है। 3 की पावर 4 की अगर मैं बात करूँ कितनी होती है, तो आप बोलोगे 81। यहाँ तक सब कुछ ठीक था, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे ये बताओ, मैंने कहा आपसे जैसे यहाँ लिखा हुआ है 4 की मतलब, एक मिनट मैं एक ऐसा एग्जाम्पल लूँ। जैसे मैंने कहा आपसे कहा 16 है ना कि पावर 3/4 ऐसे कह दिया। अब मैं तुमसे कहूँ बेटा इसका क्या आंसर आएगा, है ना। तो अभी हालांकि इसको आप इजीली कर लोगे कि सर आप इसको है ना लिखो 2 की पावर 4, है ना, जो समझदार बच्चे हैं। और इसको लिखो सर 3/4। और सर आप इसको है ना 4 × 3/4 कर सकते हो। 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 की क्यूब बचेगी और 2 की क्यूब क्या होती है, 8 होती है। मतलब ये आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। लेकिन जिसको नहीं समझ में आएगा मैं कहूँगा वो इसको किस तरीके से सोचेगा, वो तो नहीं सोच पाएगा। तो उसके लिए हमें पड़ी किसकी ज़रूरत, लोग की ज़रूरत। ठीक है। तो लोग किस किस के लिए डिफाइंड होता है वो और देख लो आप। ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि हमें लोग की क्यों पढ़ना है ना। तो सबसे पहले एक जो साइंटिस्ट था जिसका नाम था जॉन नेपियर, जिसने इस चैप्टर की डिस्कवरी की है। क्या नाम था उसका? जॉन नेपियर। तो ये बिल्कुल स्टूडेंट था, अपने जैसा ही स्टूडेंट था, है ना। तो बात की अगर मैं बात करूं तो ये मेरे ख्याल से है ना 1680 और 1700 की बात है ये। तो उस समय जहाँ अलग अलग देशों में अलग अलग वॉर चल रहे थे, तो उस समय जॉन नेपियर अपनी पढ़ाई कर रहा था। तो इसके साथ में क्या दिक्कत थी, ये जैसे इसके टीचर इसको बोलते थे कि भाई आप है ना 2 × समथिंग करो, तो इसको ना मल्टीप्लाई करने में और डिवाइड करने में बड़ी दिक्कत सी आया करती थी। तो इसने ये खुद से ही कहा कि सर बोल रहे हैं ना मल्टीप्लाई करो, तो ऐसा कोई चीज़ मैं निकालूं कि मैं उसको ऐड करूं और वो आंसर आ जाए, है ना। या मेरे को डिवाइड ना करना पड़े, सब्ट्रैक्ट करने से ही मेरा काम चल जाए। तो पहले जैसे मान लो बहुत बड़ी बड़ी डिजिट मैंने आपको दी 2.3.1144 ऐसे करके इन सबको ऐड करो या इन सबकी मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करने में बहुत दिक्कत आएगी। तो उन सबको चीज़ों को ईजी करने के लिए इसने ये चैप्टर दे दिया जॉन नेपियर। ठीक है। जॉन नेपियर ने चैप्टर दे दिया जिसका नाम क्या है बेटा, लोगरिथमिक। ओके। अब लोगरिथमिक में हम दो चीज़ें हम डिफाइन मतलब जो हम पढ़ेंगे, ये किस किस के लिए हम पढ़ते हैं बेसिकली। तो आप देखेंगे पहला तो रहेगा आपका नेचुरल नंबर। ओके। नेचुरल नंबर मतलब जो लोग है ना अपना बेसिकली किसके लिए है, नेचुरल नंबर के लिए। एक मिनट, है ना, नेचुरल नंबर के लिए। अब आप बात करोगे सर नेचुरल नंबर, तो दो टाइम में हम पढ़ सकते हैं। एक तो कौन सी वाली फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल वाली फॉर्म में। ठीक है। कौन सी वाली फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल वाली फॉर्म में। अभी एक्सपोनेंशियल वाली फॉर्म क्या होती है, एक्सपोनेंशियल वाली फॉर्म जो मैंने स्टार्टिंग में आपसे बोली थी कि भाई 2 की पावर 4, है ना, तो इसी को हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये है ना। ठीक है। तो एक तो होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, जैसे मान लो मैंने कहा 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, तो ये इसकी क्या होगी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी। तो अब जॉन नेपियर ने क्या करा, जॉन नेपियर ने क्या करा भाई, उसको दिक्कत होती थी भाई, टीचर बोल रहा था 6 का स्क्वायर तो 36 करना पड़ता था, ये तो ईजी था, ये तो उसने भी कर लिया। अब उसने है ना अपना खुद का लॉजिक लगाया, उसने कहा मैं इसको ऐसे नहीं रीड कर रहा,
मैं इसको रीड करूंगा, लॉग लिखा उसने, जो भी उसका आंसर था वो उसने यहाँ लिखा और यहाँ पे लिख दिया 6। अब उसके दिमाग में आया कि मैं इसको कैसे रीड करूँ, कैसे कैसे समझूँ इसको। उसने कहा कि 36 6 की क्या डिग्री है, 36 ये वाला, इसकी क्या डिग्री है। तो उसने कहा 2 है। मतलब वो अपना दिमाग चला रहा था, खुद ही सोच रहा था। कोई आपसे बोले कि 5 का स्क्वायर, तो आपने सोच लिया 25। वो इसको ऐसे नहीं समझ रहा था, वो समझ रहा था कि लॉग 25 और ये जो बेस है यहाँ लिख दिया कि 25 5 की कितना पावर है, तो वो इसको ऐसे रीड कर रहा था। मतलब वो अपना खुद की अपनी अलग एक दुनिया बनाया हुआ था, उसके हिसाब से वो चीज़ों को पढ़ना चालू कर रहा था। तो उसने इस तरीके से करा। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं वो आप देख लो एक बार। जैसे मैं आपसे कहूँ कि अगर कहीं पे ऐसे मिल जाए log x बेस a इक्वल टू n, ये क्या है। तो सबसे पहले आप इसको तो जानते ही हो, इसको क्या बोलोगे आप, ये है सर बेस। ठीक है, a क्या है यहाँ पे, बेस, a है बेस। ठीक है जी, x क्या है, x को हम रीड करेंगे एज अ आर्ग्यूमेंट, क्या, आर्ग्यूमेंट, और n क्या है आपका आंसर है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है। चलो अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। चलें बेटा, अब देखो इसके बाद यहाँ पे देखो आप एक मिनट, ठीक है। चलो इसके बाद मैंने तुमसे कहा कि भाई अब से क्वेश्चन कैसे बनेंगे वो देख लो। जैसे मैंने आपसे कहा कि log 16 बेस 2 क्या आंसर होगा। अब आपको जॉन नेपियर की तरह ही समझना पड़ेगा कि ये इसका क्या आंसर आएगा। मतलब अगर 16 है और बेस 2 है तो उसका क्या आंसर होगा। तो आप के लिए इजी होगा कि आप इसको फैक्टराइज कर सकते हो ऐसे करके, है ना भाई। इसे काटोगे 8 आएगा, इसे काटोगे 4 आएगा, इसे काटोगे 2 आएगा, इसे काटोगे 1 आ जाएगा। तो यानी कि मैंने क्या करा, 16 को कितनी पावर आई है, 16 इक्वल टू क्या बन गया बेटा, 2 की पावर 4 बन गया ना। तो अब मतलब 16 2 की कितनी पावर है, 16 इज व्हाट, पावर और डिग्री ऑफ 2। तो आप बोलोगे सर ये 4 है। डन है, समझ में आ गया होगा। चलो एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे मैंने कहा आपसे कि ये है log 343 बेस 7। अब मुझे बताओ इसका क्या आंसर आएगा। तो फिर समझो कि 343 7 की 343 7 की क्या डिग्री है। तो आप बोलोगे सर 3 है। ये आपको आता होगा, मतलब जब आप 11-12 में आ चुके हो तो मेरे हिसाब से ये चीज़ें आती होंगी, मतलब कैसे कैसे पावर निकालनी है। तो इस पर ज़्यादा अपना टाइम खराब नहीं कर रहे, बस क्वेश्चन देख रहे हैं एक बार, है ना। जैसे मैंने कहा कि आपके पास ऐसे आ जाए log और 16 बेस 1/2। अब यहाँ दिक्कत आनी चालू हो जाएगी, है ना। जो वैसे वाले टीचर होंगे ना आपको इजी यहाँ तक का पढ़ा देंगे और इसके आगे का छोड़ देंगे। अब यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है अपनी। अब क्या सोचेंगे सर, आपने तो यहाँ 1/2 लिख लिया, यहाँ तो इजी चल रहा था, पावर बन रही थी, अब यहाँ पावर नहीं बन रही है। तो उसी के लिए लोग चैप्टर की स्टार्ट हुई है। ठीक है, तो अब मैं आपको ना डायरेक्टली ट्रिक से करा रहा हूँ। ट्रिक समझते हैं, डायरेक्टली सारे क्वेश्चनों में अप्लाई होगी। वो कैसे करेंगे वो देखो। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस 16 को पावर की फॉर्म में लिखेंगे। तो ये तो होगा 2 की पावर 4, डन है। और चलो इसके आगे log भी लिख ही दे रहा हूँ मैं, log 2 टू द पावर 4 हो गया। और यहाँ पे क्या हो गया बेटा आपका, ये 1/2 हो गया। इतनी बात ठीक है। अब आप क्या करेंगे, ये जो बेस है ना इसको भी आप पावर की फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। तो आप कहेंगे सर इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ 2 की पावर -1, क्योंकि ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। डन है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, सिंपल आप है ना ये पावर और ये पावर को डिवाइड कर दो, आंसर 4/-1 दैट मीन्स -4, काम खत्म। समझ गए। चलो ये तो इजी था। एक क्वेश्चन और देख लो। जैसे मैंने कहा आपसे, यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। मैंने कहा आपके पास ऐसे आ जाए कि log 7 और मैंने कह दिया यहाँ पे लिखा है √7। अब बताओ, है ना, तो 7√7 क्या है। तो ये तो इजी है। आप अगर समझो कि कहोगे सर 7 इज व्हाट पावर ऑफ √7, तो आप बोलोगे सर 2, है ना। या फिर नहीं समझ में आया तो इसको ऐसा लिख लो जो मैंने ट्रिक समझाई है। भाई 7 की कितनी पावर है 1, और ये वाले 7 की कितनी पावर है 1/2, है ना। और इसको आप क्या करोगे, ये वाली पावर अपॉन में ये वाली पावर 1/2, 2 ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा। समझ में आ गई। एक और देखो, जैसे मैंने कहा आपसे ऐसा है कि 343 और मैंने कह दिया √7, समझ में आई बात। तो 343 √7 की कितनी पावर है। तो आप इसको कैसे करोगे, भाई ये 7 पहले से 7 में तोड़ो तो ये आ जाएगा log
7 की पावर 3 और ये आ जाएगा 7 की पावर 1/2। अब ये 3 और ये 1/2, तो 3/1/2 ये ऊपर चला जाएगा तो कितना बन जाएगा, 6 बन जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं डायरेक्टली, पहले 2-4 ट्रिक देख लेते हैं जो आपको हेल्प करेगी सीखने में, है ना। चलो ये वाले देखो आप। चलो सबसे पहले ना इस पे आओ, देखो मैंने कहा आपसे कहीं ऐसा आ जाए √7 √7। चलो इसका क्या मतलब है ये बताओ, √7 √7 का क्या मतलब है। तो जरा ध्यान से देखो, सबसे पहले ना इसी में दिक्कत आती है। 12th की क्या, 12th के बाद तुम जेई भी कर लोगे ना तब भी बच्चों को दिक्कत आती है, पता ही नहीं होता। भाई क्वेश्चन ऐसे कई बार आए हुए है, बताओ जाके पूछ लेना अपने पड़ोसी से क्या यही होता है ये, है ना, कैसे सोल्व होगा, सोल्व ही नहीं होता उनसे। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे ये 7 लिखा हुआ है तो 7 इसकी कितनी पावर है, तो आप बोलेंगे 7 की ये है 1/2। इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद ये जो 7 है भाई ये वाली 1/2 और ये वाली 1/2, तो यहाँ पे आप एक 7 और लिखोगे, है ना, ये वाला 7 तो ये आ गया। अब जब आप यहाँ पहुँच रहे हो, है ना, जब आप आगे जा रहे हो तो ये 1/2 और ये 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 1/4। अब तुम्हें पता है जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड होती है, 1/2 + 1/4 तो कितना बन जाएगा 7 और ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 3, यानी 7 की पावर 3/8। चलो अब इस पे आ जाओ। चल फिलहाल है ना हम 3 वाला लेके देखते हैं, ये वाला। तो फिर से वही कि भाई 7 है, यहाँ पे ये 1/2 ये 1/2 ये 1, पहला 1/2 एक आया, फिर कितने हैं, फिर इसके बाद 2 आ जाएंगे 1/4, है ना, इसके लिए 3 आ जाएंगे, 7 की पावर 1/8। डन है। अब अपने पास कितना हो गया, 7 की पावर 1/2 + 1/4 + 1/8, यानी 7 की पावर कितना बन जाएगा, 8 आप एलसीएम लोगे तो 2 4 जा 4 2 जा और 8 बन जा, यानी 4 और 2 6 + 1 7/8। किसकी पावर है ये, 7 की पावर है। समझ में बात आ रही है ना। अब औरों की तरह अपना टाइम खराब नहीं करना, है ना। अब देखो और भी देखो मजा आएगा। अब मान लो ये आ जाए, इसमें आपको सिखा के आ रहा हूँ मैं, वो देखो आप, है ना। अब ये आ गया, है ना। इसके लिए ना आप देखोगे अगर आप कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होते, जैसे पहले मैं एसएससी का पढ़ाई करता था, तो उसके लिए ना एक फॉर्मूला हुआ करता था। वो फॉर्मूला आया कहाँ से, वो किसी ने भी नहीं बताया, तो वो फॉर्मूला यहीं से आया था। सिंपल फॉर्मूला नहीं था, वो ट्रिक करके है ना बना दिया, वो आया यहीं से। देखो अब ये अपने पास कितने 7, ये हो गया 7 तो लिख ही लिया, कितनी है यहाँ पे 1/2 1/2 1/2 1/2, तो एक तो 1/16 आ जाएगा, है ना। फिर यहाँ पे जाओगे तो 1/2 1/2 1/2, तो ये वाला 1/8 आ जाएगा। फिर ऐसे ही करके जाओगे आगे 1/4 आ जाएगा और आगे क्या आ जाएगा 1/2। इन सभी को ऐड कर लोगे, ठीक है। एलसीएम कितना आएगा 16 आ जाएगा। और मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ यहाँ पे 15/16। अब आप सोचोगे कि इतनी जल्दी कैसे लिख दिया ये वाला, है ना, कैसे लिख दिया। तो अब है ना देखो, हमें ना अपने जो कंसेप्ट को ना थोड़ा समराइज करना पड़ेगा। यहाँ पे समझो आप, यहाँ पे 2 7 थे ना, √7 तो यहाँ पे हो क्या, एक मिनट, यहाँ पे कहीं गड़बड़ हुई बेटा, यहाँ 4 आएगा, है ना, 3/4। अब ठीक है ना। अब समझो यहाँ पे क्या थे अपने पास, यहाँ पे अपने पास 2 थे, एक ये रहा एक ये रहा, है ना। मल्टीप्लाई करोगे 1/2 1/4 बनेगा। चलो समझ में आ गया। अब तुम्हें करना क्या है, जब ध्यान सुनो, एक ये रहा 1/2 एक 1/2, जो भी यहाँ पे लिख रहे हो ना उससे एक कम लिखना है। यहाँ पे 4 है तो उससे एक कम, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, 3/4, ठीक है। चलो ये भी है 7 की पावर 1/2 7 की पावर 1/4 7, ऐसे ना तोड़ के ना डायरेक्ट ही आपने कहा कि नीचे सर 1/2 1/2 1/8 बन जाएगा, ठीक है, उससे एक कम कर दो 7/8, डायरेक्ट ही आंसर आ गया, है ना। अब ये 7 है √7 भाई अपने पास 4 टाइम चल रहा है तो 1/16 आ जाएगा, उससे एक कम कर दो 15/16। अब आप कहोगे कि सर ये बीच में कहाँ से आ गया। अब देखो इस पर एक क्वेश्चन ऐसे बनेगा आपका कि मैंने कहा आपसे देखो, है ना। अब मैंने आपको क्वेश्चन दिया, देखो इस पे मैं जो इतना लंबा चौड़ा तो मैं पढ़ा रहा था ना, उसका क्या मतलब था, उसका ये मतलब था। अब जाके है ना अब दिखा देना किसी को क्वेश्चन कि इस क्वेश्चन को करके दिखाओ, है ना। मैंने इसके पीछे का सारा लॉजिक दे दिया। अब है ना आधो के तो है ना हाथ पैर वैसे ही फूल जाएंगे इसको सोल्व कैसे करें। तो आपको तो मालूम चल गया कि ये क्या है, तो आप बोलोगे सर ये तो सिंपल सा है ना, अभी तो सोल्व कराया आपने। ये क्या था 15/16, ओके। ये क्या था, ये तो बेस 7 था ही, है ना। समझ में आ गया कि जो मतलब मैं पीछे फ्लैश बैक में लेके जा रहा था क्या मतलब था उसका, अब समझ में आ रहा होगा। ये 15/16 है, यहाँ पे 1 है, तो डायरेक्टली आंसर कितना आ जाएगा 15/16। समझ में आई बात या नहीं आई। चलो ऐसी ऐसी आपको बहुत सारी ट्रिक मिलेंगी आगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं, बाकी बाद में करेंगे, ठीक है। थैंक यू।